एमएलए कालाकोट ठाकुर रणदीप सिंह ने हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद गनाई से असम्बली अहाते में बात करते हुए कहा कि इस बजट सेशन में बीजेपी को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एमएलए कालाकोट सुंदरबनी मौजूद है ठाकुर रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, जो ये बजट इजलास रहा है, तो आपके इलाके के कितने मसाइल या कितने सवालात आपने उठाए जिनका यहाँ पे हल हो पाया? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे है कि जो यहाँ बजट सेशन में इस साल डिस्कशन हुई, उसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी को टोटल इग्नोर किया जा रहा है। उसमें हमारे कोई काम नहीं रखे जा रहे। मैंने शायद परसों में असेंबली में बात कर रखी थी कि जावेद राणा साहब, मुझे एक वाटर टैंकर की ज़रूरत थी सुंदरबनी सब डिवीज़न के लिए, और वहाँ पे उन्होंने वाटर टैंकर तक नहीं दिया। मेरे जो काम टीएसपी में ट्राइबल्स में काम रखे गए, जो प्लान मैंने भेजा वहाँ से, वो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद किसी जॉइंट ट्रैक्टर से ऑर्डर करवा के, गवर्नमेंट ऑर्डर करवा के, वो बाकी वाले जो एमएलए हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, उनका इंटैक्ट रखा गया, मेरे वाला कैंसिल कर दिया गया। वजह यही कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक। ये कैसे हो सकता है? ये तो स्ट्रांग अपोजिशन है, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सरकार पे कि ये हमारे काम ही नहीं करते? देखिए, मेरे पास ऑर्डर पड़े, मैंने स्पीकर साहब को भी ऑर्डर दिया था। उसके बाद सीएम साहब के पास भी गया, सीएम साहब ने मुझे कॉल किया, बुलाया मुझे, बुला के जब डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कहा मैं खुद देखूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या वहाँ पे टेंडरिंग करके आपके इलाके में या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है जिसको फ़रोग देने की जरूरत? देखिए, मेरी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं कालाकोट की बात करूँ तो वहाँ पे सीमेंट का पत्थर बहुत अच्छा है। सीमेंट का पत्थर है, मुझे लगता है कि 500 साल भी अगर सीमेंट फैक्ट्री चलती रहे तो वो सीमेंट का पत्थर खत्म होने वाला नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी जगह भी हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे प्लेसेस भी हैं, लेकिन अनदेखा अनसुना किया जा रहा है। जैसे रजौरी में, धराल में कोई टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे जिसको फरोग देने की 7 लेक्स हैं, जो 7 लेक्स आज दिन तक किसी ने वहाँ पे देखा नहीं, किसी ने बात नहीं की 7 लेक्स की। अगर उन 7 लेक्स को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया जगह कश्मीर में कोई नहीं होगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा ट्राइबल एरिया में आती है, तो आप रिजर्वेशन के हवाले से क्या कहना है? देखिए, ट्राइबल जो है मेरा 34,000 से ज़्यादा मेरा वोट है, लेकिन मैं वही बात कर रहा था ना, बात अब कंप्लीट नहीं हुई मेरी, कि ट्राइबल के पैसे जो हैं, ट्राइबल की फंडिंग जो है, आज भी एक नेक्सिस काम कर रहा है वहाँ पे, जो मास्टर और जो पुलिस वाले लोग चला रहे हैं। जो फंडिंग मैंने कहा ना कि मेरे से धोखा किया गया, उसमें वो पैसे एक मास्टर ने 18 लाख रुपया, एक पुलिस वाले के घर में 28 लाख रुपया, जो प्लान बना वो ऐसे रखा गया। जो मैंने प्लान भेजा था उसमें लगभग 35 लोगों के काम थे, और यहाँ पे जब इन्होंने जो प्लान अप्रूव किया, जो जॉइंट डायरेक्टर ने चेंज करके किया, उसमें टोटल कितने हैं? टोटल 6 लोग हैं जिनका काम ये कि, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक टीचर नौकरी भी कर रहा है, साथ में वो ट्राइबल्स के काम जहाँ से लेके, वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि यहाँ पे कोई करप्शन का सिलसिला है, जहाँ से पैसे किसी को पैसे दे के जो मेन सेक्टर्स है, आर&बी है, पीएचई है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, पीएचई की बात तो मैं कर ही रहा हूँ कि मुझे पिछले साल 1.5 साल में कोई पैसा नहीं दिया गया। 48 लाख को दिया था, वो भी डिप्टी सीएम साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे, वहाँ पे नहीं दिया गया। जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी में पीएमजीएसवाई के कुछ प्रोजेक्ट आए, वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थे, उसमें तो स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक नबार्ड की स्कीम आज तक 1.5 साल में मुझे मिली है, बस, बाकी ज़्यादा कुछ काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रही। मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ पे हाउस में आगे मिसलीड करना, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हम जो विधायक लोग हैं, सरकारें बनती रहेंगी, कभी किसी की बनेगी, कभी किसी की बनेगी, कभी कोई पावर में होगा, कभी कोई पावर में होगा, लेकिन सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए। हम सबको ठीक से आपको साथ लेके चलना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ठाकुर रणधीर सिंह, जो एमएलए कालाकोट सुंदरबनी है, बता रहे हैं कि सिस्टम को सबको साथ लेके चलना है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, जम्मू।